कहते हैं कि औरत को समझ पाना आसान है क्योंकि वह खुलकर बोलती है, लेकिन सच यह है कि औरत सबसे कम किसी को अपने असली दिल की आवाज सुनाती है। वह जितना बाहर से सरल दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल, गहरी और परतों में बटी होती है। महिला मन की यह गहराई किसी समंदर से कम नहीं, और इस समंदर में हर लहर के पीछे एक कहानी, एक डर, एक उम्मीद और एक घाव छुपा होता है। महिलाओं की मनोविज्ञान को समझने के लिए पहला सच यही है कि औरत अपनी भावनाओं से बनती है। उसका प्रेम, उसका डर, उसकी उम्मीद, उसकी नाराजगी, उसकी चुप्पी, ये सब एक दूसरे से जुड़ी चीजें हैं। वो कभी भी एक ही कारण से रिएक्ट नहीं करती। उसके हर रिएक्शन की जड़ में कई परतें होती हैं। सबसे पहले बात आती है चुप्पी की। जब कोई औरत चुप हो जाए, लोग अक्सर समझते हैं कि वह ठीक है, लेकिन असल में औरत तब चुप होती है जब वह सब कुछ बोल बोलकर थक चुकी होती है। उसकी चुप्पी एक मैसेज होती है, मैं बिना बोले भी समझाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि बोलकर मैंने कभी कुछ पाया नहीं। महिलाओं की साइकोलॉजी का दूसरा गहरा पहलू है अनदेखी का डर। हर औरत कहीं ना कहीं इस बात से डरती रहती है कि जिसे वह अपना कहती है, वो उसे एक दिन भगवान की तरह इग्नोर करने लगेगा। इस डर की वजह से ही वो छोटे छोटे एक्शंस को भी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती है। रिप्लाई में डिले, बात करने का टोन बदलना या अचानक डिस्टेंस बढ़ना, उसके लिए ये सब सामान्य चीजें नहीं होती, बल्कि वार्निंग साइंस की तरह लगती हैं। वो खुद को मेंटली प्रिपेयर करने लगती है कि शायद अब मेरे लिए पहले जैसी जगह नहीं रही। महिला मन का अगला सच है, वो जितना दे सकती है उतना कोई और नहीं दे सकता। अगर वह किसी से प्यार करने लगे तो उसका ध्यान, उसकी केयर, उसकी लॉयल्टी सब एक्सट्रीम लेवल पर होती है। वो हाफ लव या हाफ एफर्ट समझती ही नहीं, या तो पूरा दिल देती है या फिर कुछ नहीं। लेकिन इस पूरे दिल की प्रॉब्लम यही है कि उसे सबसे ज्यादा चोट भी वहीं से मिलती है जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। औरतों की साइकोलॉजी का एक और डार्क ट्रूथ है, वह एक गलत इंसान को ठीक करने की कोशिश में खुद टूट जाती है। वह सोचती है कि उसकी केयर, उसका प्यार, उसकी लॉयल्टी एक आदमी को बदल देगी। कभी कभी बदलती भी है, लेकिन अक्सर औरत ही खुद को खो देती है। वह रिश्ता बचाते बचाते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ और कभी कभी अपनी पहचान तक खो बैठती है। उसके अंदर यह बिलीफ बसा होता है कि अगर मैं थोड़ा और रुक जाऊं, थोड़ा और सह लूं, तो सब ठीक हो जाएगा। और यही सोच उसे सबसे ज्यादा तोड़ती है। वुमेन साइकोलॉजी का एक गहरा हिस्सा है भावनात्मक जटिलता, इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी। वो एक ही समय में खुश भी हो सकती है और दुखी भी, एक ही समय में स्ट्रांग भी और पूरी तरह टूट भी। वो बाहर से नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर से सैकड़ों कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझी होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, लेकिन उसके दिल में हर पल इमोशन का तूफान चल रहा होता है। औरत जब किसी को प्यार करती है तो उसका एक हिस्सा हमेशा यह चाहता है कि मेरी फिक्र कोई ऐसे करे जैसे मैं करती हूं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो लोग दूसरों की फिक्र सबसे ज्यादा करते हैं, उन्हें अक्सर कोई समझने वाला नहीं मिलता। वुमेन्स साइकोलॉजी का एक और गहरा ट्रूथ है, वह कभी भी किसी को अचानक नहीं छोड़ती। वो धीरे धीरे खुद को डिटैच करती है, धीरे धीरे ट्रस्ट खोती है, धीरे धीरे इमोशंस कम करती है, और एक दिन जब पूरी तरह टूट जाती है, तब उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, बस एक शांत ठंडी दूरी होती है। लोग कहते हैं औरत बदल गई, लेकिन सच यह है कि वो बहुत पहले टूट चुकी थी, बस अब उसने बोलना बंद कर दिया है। औरतों की साइकोलॉजी में एक और अद्भुत बात है, वह जिस इंसान को बेहद प्यार करती है, उसकी गलतियां भी खुद में ढूंढने लगती है। अगर सामने वाला डिस्टेंस बनाए तो वो खुद को ही दोष देती है। अगर सामने वाला रूड हो जाए, वो सोचती है कि शायद उसने कुछ गलत किया होगा। और ये सेल्फ ब्लेम कई बार औरत को अंदर से पूरी तरह डिप्रेशन और एंजाइटी में धकेल देता है। लेकिन वुमेन साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल ट्रूथ भी यही है, वह खुद को जितना कम समझती है,
उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। वह टूट सकती है, गिर सकती है, रो सकती है, लेकिन जब एक बार खड़ी हो जाए तो उसका दर्द उसका वेपन बन जाता है। जो औरत समझ जाती है कि उसका दिल किसी के पैरों तले नहीं रहना चाहिए, वो अपने डर को छोड़कर एक नई वर्जन बन जाती है। स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और खतरनाक लेवल तक इमोशनली इंडिपेंडेंट। महिलाओं की मनोविज्ञान का यह डार्क ट्रूथ आप किसी भी औरत में देख सकते हैं। वह प्यार करती है पूरे दिल से, लड़ती है अंदर ही अंदर, चुप रहती है लंबे समय तक और एक दिन साइलेंस को अपना आंसर बना लेती है। और तब दुनिया समझ भी नहीं पाती कि वह औरत जो कभी घुल मिलकर रहती थी अब इतनी दूर कैसे हो गई। लेकिन वह जानती है वह दूर हुई नहीं, बल्कि उसने खुद को वहीं से उठाया है जहां उसे लगातार गिराया जा रहा था। विमेन साइकोलॉजी को समझने का असली मतलब यही है कि औरत को शब्दों से नहीं, उसकी चुप्पी, उसकी आंखों, उसके व्यवहार और उसके छोटे रिएक्शन से पढ़ना पड़ता है। क्योंकि औरत रेयरली बोलती है, पर जब बोलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यही महिलाओं की मनोविज्ञान की सबसे गहरी सच्चाई है। वह दिल से सोचती है, दिमाग से लड़ती है और आत्मा से महसूस करती है। इसीलिए वह किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा वरदान और सबसे गहरी चोट भी होती है। कहते हैं औरत को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन असलियत यह है कि औरत मुश्किल नहीं, बहुत गहरी होती है। इतनी गहरी कि कई बार वो खुद भी अपनी ही गहराइयों से डर जाती है। औरत एक किताब है जिसकी हर पन्ने पर एक अलग दुनिया है, लेकिन इस किताब को लोग आधे पन्ने पढ़कर ही खत्म मान लेते हैं। लोग उसकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन उसके भीतर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं यह कोई नहीं जानता। औरत की सबसे डार्क साइकोलॉजी यही है कि वो बाहर कैसी दिखती है और भीतर कैसी होती है। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। औरत की चुप्पी उसकी सबसे तेज चीख होती है। औरत तभी चुप होती है जब उसका दिल टूट चुका हो। वो गुस्से में नहीं, थककर खामोश होती है। लोग कहते हैं वो शांत है, मतलब सब ठीक है, लेकिन सच उल्टा होता है। जब औरत अंदर से टूट रही होती है, वो बाहर से और शांत हो जाती है, क्योंकि उसे पता है बोलने का कोई फायदा नहीं। जिससे वो बोल रही है वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। दुनिया उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझती है, लेकिन वो चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है, क्योंकि उस चुप्पी में उसकी सारी लड़ाइयां, सारा दर्द और सारी सच्चाइयां छुपी होती हैं। औरत शब्दों से नहीं, आंखों से रोती है और दिल से मरती है। औरत का दिमाग एक भूल भुलैया जिसमें हर रास्ता एक इमोशन तक जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि औरत ओवरथिंक करती है, लेकिन सच तो ये है वो महसूस ज्यादा करती है। वो बात सिर्फ सुनती नहीं, उसमें छुपी हुई नीयत भी महसूस कर लेती है। वो चेहरे की हल्की सी हरकत नोटिस कर लेती है। वो टोन में आए छोटे से बदलाव को पकड़ लेती है। वो समझ लेती है कि कोई दूर हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है या कोई सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। और इसकी सबसे डरावनी बात यह है, उसकी इंट्यूशन शायद ही कभी गलत होती है। औरत बिना प्रूफ के भी सच्चाई समझ लेती है, क्योंकि उसके दिमाग में लॉजिक नहीं, इमोशन की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। और यही सेंसिटिविटी उसके लिए एक ब्लेसिंग भी है और पनिशमेंट भी। औरत छोड़कर नहीं जाती, उसे धकेला जाता है। औरत की फितरत छोड़ने की नहीं, वो टूट सकती है, लेकिन वो किसी रिश्ते को खुद से खत्म नहीं करती। वो बार बार मौका देती है, बार बार समझाती है, बार बार कोशिश करती है। वो रिश्ता नहीं तोड़ती, रिश्ता उसे तोड़ देता है। औरत दूर तब जाती है जब उसे इग्नोर किया जाए, उसकी केयर की आदत को हल्का समझ लिया जाए, उसके प्यार को ग्रांटेड समझ लिया जाए, उसकी लॉयल्टी की वैल्यू खत्म कर दी जाए। औरत बार बार नहीं बोलती कि वो दुखी है, वो अपने अंदर बहुत कुछ दबा लेती है। लेकिन जब वो चुपचाप दूर हो जाए तो समझ लेना
कि वो खत्म हो चुकी है। दुनिया कहती है औरत बदल गई, लेकिन असल में वो बदली नहीं, वो थक चुकी होती है। औरत का प्यार दिल से शुरू होता है और दिमाग पर खत्म हो जाता है। औरत जब प्यार करती है तो उसकी दुनिया एक इंसान के आसपास घूमने लगती है। वो केयर करती है, टाइम देती है, अटेंशन देती है, लॉयल्टी देती है और कई बार खुद को भी दे देती है। लेकिन जब वो टूटती है तो वो दिमाग से टूटती है। फिर वो अपनी गलती नहीं दोहराती। वो दोबारा ट्रस्ट करने से पहले 1000 बार सोचती है। वो हर इंसान को पहले टेस्ट करती है, फिर उसका दिल खोलती है। औरत को चोट एक बार लग जाए तो वो पहले वाली मासूम नहीं रहती। वो मैच्योर बन जाती है, लेकिन अंदर से थोड़ी कोल्ड भी। वो मुस्कुराती तो है, पर अब उस मुस्कान में पहले वाली मासूमियत नहीं रहती। औरत का अटैचमेंट उसकी ताकत भी, उसकी तबाही भी। औरत किसी से जल्दी जुड़ती नहीं, वो कॉशियसली दिल खोलती है। लेकिन जिस दिन वो जुड़ जाए, वो रिश्ता उसकी दुनिया बन जाता है। उसके दिमाग में एक फियर चलता रहता है, अगर वो इंसान दूर हो गया तो। और जब वही डर सच हो जाता है तो वो खुद भी टूट जाती है। एक बार उसका अटैचमेंट टूट जाए तो वो फिर कभी पहले जैसी नहीं होती। वो बाहर से ठीक दिखती है, लेकिन अंदर से खाली हो जाती है। औरत का ट्रस्ट ब्रेक होने के बाद वो एक नई इंसान बन जाती है। औरत जब ट्रस्ट करती है तो पूरा दिल देती है, लेकिन जब वही ट्रस्ट टूटता है तो वो अपनी पर्सनालिटी बदल लेती है। वो अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती, इमोशनल नहीं रहती, प्रैक्टिकल बन जाती है, लोगों को डिस्टेंस पर रखती है। वो हंसती तो है, लेकिन अब उसके हंसने में सोल नहीं होती। वो बात करती है, लेकिन अब उसकी बातों में पहले वाली वार्मथ नहीं होती। ट्रस्ट टूटना औरत के लिए डेथ से कम नहीं होता, क्योंकि उसी ट्रस्ट में उसका पूरा दिल बसा होता है। औरत का दर्द उसे सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। लोग समझते हैं कि दर्द औरत को तोड़ देता है, लेकिन सच ये है, दर्द औरत को जागृत कर देता है। दर्द से वो ज्यादा समझदार बनती है, ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बनती है, अपने बाउंड्रीज सेट करना सीखती है, दुनिया को पढ़ना सीखती है, गलत लोगों को पहचानना सीख जाती है। औरत बाहर से जितनी सॉफ्ट दिखती है, अंदर से उतनी ही स्टोन हार्टेड बन जाती है। जब उसे बार बार चोट पहुंचाई जाए, औरत का दिल जितना गहरा, उसका दर्द उतना ही खतरनाक, क्योंकि वो दर्द उसे या तो बहुत ब्यूटीफुल बनाता है या बहुत डेंजरस। वुमेन साइकोलॉजी का सबसे डार्क सच, औरत को समझना मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो कंफ्यूजिंग है, बल्कि इसलिए कि वो अपने दर्द को छुपाने में महारथी है। वो मजबूत दिखती है ताकि कोई उसकी कमजोरी का फायदा न उठा सके। वो मुस्कुराती है ताकि उसकी आंखों में जमा आंसू कोई ना पड़ सके। वो चुप रहती है ताकि उसका टूटना किसी को परेशान न कर दे। वो प्यार करती है, लेकिन जब प्यार उसे तोड़ देता है, वो खुद को एक किले की तरह बंद कर लेती है। फिर चाहे कोई कितना भी कोशिश करे,